माता सरस्वती की जन्म कथा और रहस्य जाने। पूरी रहस्य को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। माता सरस्वती को भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वेदों और पुराणों में उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं मिलती है, जिनमें सृष्टि की रचना से लेकर ब्रह्मा जी के साथ उनके संबंध, राक्षसों के संहार और उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस विस्तृत लेख में हम माता सरस्वती के जन्म की पौराणिक कथा, उनकी महिमा और उनके जुड़े गूढ़ रहस्यों को विशद विवेचना करेंगे। माता सरस्वती का वैदिक स्वरूप। वेदों में माता सरस्वती को एक दिव्य नदी और ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में वेदों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख। ऋग्वेद में कई स्थानों पर सरस्वती का वर्णन मिलता है। उन्हें एक पवित्र, शक्तिशाली और प्रवाहमान नदी के रूप में देखा गया है, जो जीवन, पवित्रता और ज्ञान प्रदान करती हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित मंत्र में सरस्वती की महिमा गाई गई है। सरस्वती वाजेर्भिर्वा जीनीवती धीनाम वित्रयवतु। इस मंत्र का अर्थ है कि माता सरस्वती हमें बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती केवल एक नदी ही नहीं थी, बल्कि वे दिव्य चेतना की अधिष्ठात्री शक्ति भी थी, जो समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। यजुर्वेद और सामवेद में सरस्वती के बारे में क्या दिया गया है, आइए जानें। यजुर्वेद में माता सरस्वती को वाक यानी वाणी की देवी कहा गया है, जो मनुष्य और वाणी प्रदान करती है। सामवेद में भी उनका उल्लेख एक शक्तिशाली देवी के रूप में किया गया है, जो संगीत और कला की संरक्षिका हैं। पुराणों में माता सरस्वती का जन्म कथा, आइए सुने। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जन्म कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपनी शक्ति से एक स्त्री को उत्पन्न किया। यह स्त्री अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और दिव्य आभा से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और आदेश दिया कि वे सृष्टि में ज्ञान, बुद्धि और विद्या का विस्तार करें। सरस्वती जी ने जब ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उनका कार्य क्या होगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम समस्त वेदों की अधिष्ठात्री देवी हो। संगीत, कला, साहित्य और विद्या का विस्तार तुम्हारे माध्यम से ही होगा। मत्स्य पुराण के अनुसार जाने। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने देखा कि संसार में सब कुछ तो है, लेकिन ज्ञान और विवेक का अभाव है। तब उन्होंने ध्यान मग्न होकर अपने मुख से एक तेजस्विनी देवी को प्रकट किया, जिनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में अभय मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और आदेश दिया कि वे संसार में ज्ञान और कला का प्रसार करेंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार जानिए माता सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार सरस्वती आदि शक्ति का ही स्वरूप है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो देवी महाशक्ति के आदेश से सरस्वती प्रकट हुई। उन्हें वाक देवी भी कहा गया है, क्योंकि वे वाणी की शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। सरस्वती और ब्रह्मा जी का रहस्यमय संबंध। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता सरस्वती ब्रह्मा जी के ही अंश से उत्पन्न हुई थी, किंतु एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को देखा, तो वे उनकी दिव्य सुंदरता पर मुग्ध हो गए। सरस्वती जी ने यह देखकर लज्जा का अनुभव किया और ब्रह्मा जी से दूर जाने का प्रयास किया। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ब्रह्मा सृजन और सरस्वती ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी रहती है, इसलिए ब्रह्मा जी को सरस्वती का आवश्यकता थी। सरस्वती का अन्य देवताओं के साथ क्या संबंध है, आइए जानें। विष्णु जी और सरस्वती। कुछ पुराणों में कहा गया है कि माता सरस्वती पहले भगवान विष्णु की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी और गंगा के साथ रहने की अनिच्छा जताई।
जिसके कारण वे ब्रह्मा जी के पास चली गईं। सरस्वती और शिव जी का संबंध। शिव पुराण में उल्लेख है कि माता सरस्वती भगवान शिव की शक्ति का ही एक रूप है। शिव जी को ज्ञान और संगीत का गुरु माना जाता है और सरस्वती उनकी वाणी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। सरस्वती और गंगा का विवाद। एक अन्य कथा के अनुसार सरस्वती और गंगा में विवाद हुआ था, क्योंकि गंगा को विष्णु जी अधिक प्रिय मानते थे। इस कारण माता सरस्वती ने अपना अलग स्थान बना लिया और विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। माता सरस्वती का प्रतीकात्मक अर्थ। माता सरस्वती के विभिन्न प्रतीकात्मक अर्थ हैं। पहला, वीणा संगीत, कला और सौंदर्य का प्रतीक है। दूसरा, पुस्तक ज्ञान और वेदों का प्रतीक है। तीसरा, माला तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। चौथा, हंस विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। पांचवा, कमल सत्य और शाश्वत ज्ञान का प्रतीक है। छठा, सरस्वती उपासना का रहस्य जाने। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन विद्यार्थी, कवि, लेखक और कलाकार उनकी उपासना करते हैं। माता सरस्वती का बीज मंत्र आइए जाने। ओम ऐं सरस्वतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष जानिए। माता सरस्वती केवल एक देवी ही नहीं बल्कि साक्षात ज्ञान और चेतना की शक्ति है। वेदों में उन्हें वाणी, नदी और शुद्ध चेतना का प्रतीक माना गया है। पुराणों में उनके जन्म की विभिन्न कथाएं मिलती हैं, जो यह दर्शाती है कि वे ब्रह्मा जी की शक्ति हैं और सृष्टि में ज्ञान का संचार उन्हीं के द्वारा होता है। सरस्वती की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, जो जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक है। वे केवल विद्या की देवी ही नहीं बल्कि सत्य, शुद्धता और विवेक की प्रतीक भी हैं। या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रवृता, या वीणावर दंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माता सरस्वती का ये भी एक मंत्र है। तो मेरी जानकारी और कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी। सुनने के लिए धन्यवाद।